बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मफऊल फी। तो फी ही, फी ही का मतलब ही है जिसमें वाक़या हो। मफऊल फी वो मकान या जमान, वो जगह या वक्त जिसमें फ़िल वाक़या हो, उसको कहते हैं मफऊल फी। इसको ज़र्फ भी कहते हैं। तो इसकी दो किस्में हैं, एक ज़र्फ ज़मा, एक ज़र्फ मकान। जिसमें वक्त के माना हो, यानी वो मफऊल जिसमें वक्त के माना हो उसको हम कहेंगे ज़र्फ ज़मा, और वो मफऊल जिसमें जगह के माना हो उसको कहेंगे ज़र्फ मकान। जैसे सुम तो यौमल जुमुआ, सुम तो मैंने रोजा रखा, यौमल जुमुआ जुमे के दिन। तो सुम तो फेल फाइल, यौमल जुमुअत ये बन गया मफऊल। रोजा कब रखा, यानी रोजा रखने का काम मैंने कब किया, जुमे के दिन। तो बन गया मफूले फी। लेकिन इसका ताल्लुक जमाने से है, इसलिए हमने कहा ज़र्फ़े ज़मा। सिर तो हीनन, मैं चला। हीनन थोड़ी देर, एक मुद्दत यानी थोड़ा थोड़ा वक्त, मैं थोड़े वक्त चला। तो हीन ये वक्त ही के लिए आता है। जैसे इससे पहले एक जुमला आया, ला तलहीनु हीन मनास, ये वक्त भागने का नहीं है। तो हीन वक्त के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से ज़र्फ़ मकान जिसमें जगह के माने हों, जैसे कुम तो खलफक, मैं आपके पीछे खड़ा हुआ। तो खल्फा ये जगह के लिए यूज होता है। जलस्तु फिद्दारी, मैं घर में बैठा। ठीक, देखिए फिद्दारी ये असलन जार मजरूर है। फिद्दारी ये असलन जार मजरूर है, लेकिन ये जो दार है, घर, ये जगह के माना है। यानी मैं कहाँ बैठा, घर में बैठा। ठीक, तो जार मजरूर हो करके ये मुतअल्लिक बिल फेल हो जाता है, इसको हम डायरेक्टली मफऊल का नाम नहीं देते हैं। ठीक, लेकिन ये है बहरहाल ज़र्फ़े मकान, ज़र्फ़े मकान। ज़मा खा महदूद हो या गैर महदूद, ज़र्फ़े ज़मा यानी जिसका ताल्लुक ज़माने से है, वो वाला चाहे महदूद हो या गैर महदूद। महदूद का मतलब है जिसकी कोई हद मुकर्रर है। जैसे दार, घर के अपने हुदूद है, एक कुनाल पर भी अगर घर होगा तब भी एक कुनाल है, उससे ज्यादा नहीं है। ठीक, तो इसके हुदूद मुतय्यन है। और गैर महदूद जिसके हुदूद मुतय्यन न हो उसको मुबहम भी कहते हैं, उसको ज़र्फ़े मुबहम भी कहते हैं। बहरहाल ये ज़र्फ़े ज़मा चाहे महदूद हो चाहे गैर महदूद, दोनों सूरतों में फी के मुकद्दर होने से मंसूब होते हैं। फी के मुकद्दर होने से मंसूब होते हैं। फी के मुकद्दर होने से मंसूब होने का मतलब ये है कि वहां पर फी छुपा हुआ होता है, और अगर उस फी को हम यूज करेंगे तो ये जो ज़र्फ है ये मजरूर बन जाएगा, और अगर हम उसको हटाएंगे तो उस सूरत में ये मंसूब बनेगा। ठीक, उसी को कहते हैं फी के मुकद्दर होने से मंसूब होते हैं। जैसे साफरतु शहरन, मैंने एक महीना सफर किया। यानी एक महीने में, एक महीने के अंदर, महीने के का वक्त गुजरता गया और मैं सफर करता गया, तो गोया कि एक महीने में मैंने सफर किया। कुम तो दहरन, मैं एक जमाने खड़ा रहा। आई फी शहरिन, आई के माने हैं यानी आनी, ठीक है, मेरी मुराद है। फी शहरिन व दहरिन, ये किसके लिए बात आई, ज़र्फ़े ज़मा के लिए, चाहे महदूद हो चाहे गैर महदूद हो। ठीक, उसके लिए यह है कि यहाँ फी मुकद्दर होता है, और फी के मुकद्दर होने की वजह से इसको मंसूब
माना जाता है। ठीक। हाशिए में भी एक बात इन्होंने अहम लिखी है, यहाँ दो बातों का जहन नशीन रखना जरूरी है। जमान और मकान पर दलालत करने वाले कलिमात का मफूल फी बनना, इसमें तमाम नहवियों का, नुहात, नहवी की जमा है नुहात, का इत्तिफाक है। ये कलिमात उस वक़्त मफूले भी बन सकते हैं जबकि वो फी की तकदीर को कबूल करें। ठीक, यानी अपने पहले फी के लफ्ज को वो कबूल करें यानी फी के जिक्र करने से माना में कोई खराबी लाजिम न आती हो। जैसे सुम तो यौमल जुमा, ऊपर ही की मिसाल हम ले लें, तो फी को इसने कबूल किया, सुम तो फी यौमिल जुमा। अगर फी की तकदीर को कबूल न करें तो उस सूरत में वो मफऊल बिही नहीं बन सकता। यानी कि हम मुख्तलिफ मौकों पर मफऊल बिही, मफऊल फी और दूसरे मफाइल में फर्क कर सकते हैं। कैसे फर्क कर सकते हैं? देखिए, जैसे आयत दी है, व अनजिरहुम यौमल आजिफा। ठीक, आप उन्हें हुक्म दीजिए यौमल आजिफा, कयामत के दिन का। ठीक। और हम यहाँ समझ सकते थे कि ये मफूल फी तो नहीं है, क्योंकि यहाँ ज़र्फ़ ज़मा इस्तेमाल हुई, ये वक्त इस्तेमाल हुआ है। लेकिन अभी कयामत तो आई नहीं और कयामत के दिन डरा नहीं सकते, तो पता चला यहाँ यौम इस्तेमाल हुआ है, लेकिन मफूल के तो मफूल फी के तौर पर नहीं, मफूल बिही के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। ठीक। यहाँ फी के जिक्र करने से माना में खराबी लाजिम आती है, क्योंकि इंजार का हुक्म वकूग कयामत के पहले का है और कयामत के दिन में नहीं है। लिहाजा यौमुल आजिफा मफूल बिही है, मफूल फी नहीं है। यौमुल जुमअती यौमुन मुबारकुन। देखिए, यौमुल जुमअती यौमुन मुबारकुन, जुमे का दिन मुबारक दिन है। ठीक, ये मुब्तदा है, ये खबर है। और यहां पर भी हम फी नहीं लगा सकते हैं, फी, क्योंकि फी को जिक्र करने से जुमे का दिन मुबारक न रहेगा बल्कि दूसरा कोई दिन मुबारक होगा। क्यों, क्या बनेगा जुमला? यौमुल जुमा फी यौमिन मुबारकिन, ये दूसरे मुबारक दिन के अंदर जुमे का दिन है, तो फिर मुब्तदा खबर नहीं रहेगा। लिहाजा यौमुल जुमा मुब्तदा, यौमुन मुबारकुन खबर, न कि आमिल महजूफ। ठीक। तो ये एक बात हो गई कि जो आगे आने वाला लफ्ज हो जुमले के अंदर, जो जिसका ताल्लुक जमाने से हो, तो वो क्या करे? वो फी को कबूल करे। अगर वो फी को कबूल कर रहा है और जुमले के माना में कोई तब्दीली नहीं हो रही है, तो हम समझेंगे ये यहाँ पर मफूल फी है। वरना वो मफूल बिही हो सकता है, वो जुमले का और कोई जुज हो सकता है। ठीक। दूसरी बात है मफूल फी का मंसूब होना। मफूल फी का मंसूब होना, क्या मफूल फी का मंसूब होना जरूरी है? ठीक। इसमें नहवियों के अंदर इख्तिलाफ है। ठीक। तो कुछ हजरात कहते हैं फी मुकद्दर हो तो मफूल फी मंसूब होगा। अगर फी लफ्जों में मजकूर हो तो लफ्जन मजरूर होगा, लेकिन महल्लन वो मफूल फी कहलाएगा। इसको मफूल बिही मुतअद्दी बहर्फ जर नहीं कहेंगे। ये असल में मसला है। ठीक, जो कि ऊपर हमें समझना जरूरी है। कहां पर? ऊपर एक बात आई, जलस्तु फिद्दार, मैं घर में बैठा। ठीक। तो जो हजरात इसको कहते हैं कि यहाँ फिद्दार ये मफऊले फी है, मफऊले फी है, अगरचे ये जार मजरूर है, लेकिन महल्लन ये मफऊल है, महल्लन ये मफऊल है, यानी ये मफऊल की जगह में है, लिहाजा ये मफऊल महल्लन मफऊल है। और कुछ हजरात कहते हैं कि नहीं, जार मजरूर की सूरत में इसको महल्लन मंसूब हम नहीं कहेंगे, बल्कि ये मुतअल्लिक बिल फ़िल है, और दोनों में से कोई ताबीर इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक। जी, ज़र्फ़ ज़मा चाहे महदूद हो या गैर महदूद, दोनों में फ़ी को मुकद्दर माना जाता है और फ़ी को मुकद्दर होने की वजह से इनको मंसूब पढ़ा जाता है। लेकिन ज़र्फ़ मकाम महदूद, ज़र्फ़ मकाम महदूद यानी जो जगह महदूद हो, ठीक, उस सूरत में फ़ी का जिक्र करना ज़रूरी बन जाता है। वहाँ फ़ी बहरहाल इस्तेमाल होगा,
जैसे जलस्तु फिद दारी, जलस्तु फिस सूकी, जलस्तु फिल मस्जिद। इस जगह फी हटा करके डायरेक्ट जलस्तु दारा नहीं कह सकते हैं। ठीक। अलबत्ता जो दुखूल लफ्ज है, अलबत्ता बाब दखलतु, ठीक, के बाद ये अल्फाज बलिहाज वसअत कलाम के मंसूब मुस्तमल होते हैं। यानी दखल तो दारा वल मस्जिदा, यहाँ भी गुंजाइश है, दखल तो फिदार कह सकते हैं, लेकिन यहाँ फी को हटा करके भी जुमला सही बनता है। दखल तो दारा वल मस्जिदा, यानी इस कलाम में वसअत है, लिहाजा वहां पर इसकी गुंजाइश है कि इनको डायरेक्ट हम मंसूब इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बाब दखलतु से मुराद ऐसे अफ़आल हैं जिनके मजदर फ़ुऊल, मजदर लाजिम के वजन हो, और इनके बाद आने वाला ज़र्फ मकान महदूद मफूल फ़ी मफूल बी के मुशाबह हो, यानी मफूल बी बनाने में खराबी लाजिम न आए। ठीक। तो ये मजीद इल्म है, अगर बड़ा नहवी बनना है तो उसके लिए, इसीलिए कभी कभी इन लफ्जों से थोड़ी परेशानी होती है। तो अगर आपको बाब दखल तो याद रखना है, बाब दखल तो इसमें याद रखना है कि इसमें वो अफ़आल आते हैं कि जिनके बाद उनको हम अगर मफूल बिही बनाएं तो उनमें कोई खराबी वाक़या न हो। जि, जिसमें ये अब्वाब सब आते हैं, ये वाले नज़ाला, सकाना, दखाला, क़अदा वगैरह वगैरह। दखल अल मदीनता अला हीन गफला, नज़लतुल वादी, सकनतुद दारा। ठीक। अतईतुल मदीनता, अमुरुद्दियारा। तो ये जो अल्फाज हैं इनको कहते हैं बाब दखाला, यानी जिनको हम मफऊल के तौर पर डायरेक्ट मंसूब इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वहां पर फी लाने न लाने की गुंजाइश है, दोनों की गुंजाइश है। अब छोटा सा एक बच गया, यह है मफऊल लहू। मफऊल लहू का मतलब है वो इस्म जिसके सबब से फेल वाक़या हो। ठीक। यानी जिसकी वजह से कोई काम किया गया। ज़रबतुहु तादीबन, जैसे मैंने बच्चे को मारा, क्यों? अदब सिखाने के लिए। तादीबन यानी काम क्यों पेश आया? इस बाद वाले लफ्ज की वजह से, तादीबन। इस जगह तादीबन ये मफूल लहू है। ऐसे ही हारब तो शुजाअतन, एक साहब ने लड़ा, उसका लड़ने का कोई मकसद नहीं था, लेकिन उसने शुजाअत के लिए लड़ा ताकि लोगों को पता चले कि हमारे यहाँ भी एक बहादुर मौजूद है। हारब तो शुजाअतन, मैं बसबब शुजाअत के लड़ा।